अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे व्यूअर्स आप लोग? ठीक ठाक? माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। है ऐसा कि मैं थोड़ी सी जब डिस्टर्ब होती हूँ तो फिर मैं नई वीडियो बना सकती है, मेरी मजबूरी है। आप लोग भी सोचते होंगे कि 4-4 5-5 दिन जो है वो रुबी हुरैन गायब हो जाती हैं और वीडियोस नहीं अपलोड करती हैं। ये मेरी एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ी वो है, प्रॉब्लम है, मेरी तकलीफ़ है मुझे दिमाग की, तो फिर मैं इसलिए नई वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक वीडियो अपलोड करूँ। अगर मेरी सेहत अच्छी हो तो फिर मैं ज़रूर अपलोड करती हूँ। तो आज की मैं हदीस पेश करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आप किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं, अगर आप किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं तो फिर आपको हश्र के रोज़ जो है वो 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। तो मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन भी कर दूँ कि जब हम अपनी चीज़ खरीद नहीं सकते, जब हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपनी चीज़ को खरीद कर उसके ऊपर अपना घर बनाएँ और उससे जो है वो अपनी मिल्कियत समझें और उसे अपना सब कुछ समझें, लेकिन नहीं खरीद सकते तो अल्लाह से मांगें। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत बेनियाज है, वो सबकी सुनता है, वो सबकी सुनता है मेरी जान, वो सब पर रहम फरमाता है। तो अगर हम अपने सच्चे दिल से अपने परवरदिगार को पुकारें और आंसू बहा लें कि जो है वो मैंने कुछ भी, कोई भी चीज़ जो है हम तलब करना चाहते हैं अपने परवरदिगार से, तो फिर हम उस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रख के अपने परवरदिगार को दिल के साथ पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी। और ऐसे ही हम अल्लाह से अपनी ज़मीन भी मांगे, अपना घर भी मांगे, तो अल्लाह पाक बहुत रहम करने वाला है अपने बंदों पर, वो बहुत रहम करता है। वो 70 माओं से ज़्यादा जो है वो अपने बंदे पर जो है वो रहम करता है। 70 माँ से ज़्यादा वो प्यार करता है। तो क्या वो हमें उस ज़मीन का इतना सा टुकड़ा भी नहीं देगा कि हम उस पर अपना घर बना लें? हम क्यों किसी की नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं और लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने पर उतर आते हैं और हम कत्लो गारत पर उतर आते हैं कि जी ये ज़मीन पर मैंने कब्ज़ा करना है, ये उस भाई की ज़मीन है या उस बहन की ज़मीन है या सपोज़ वो किसी की भी जो है वो ज़मीन है, तो उस पर हम क्यों कब्ज़ा करते हैं यार? हम अपने परवरदिगार पर क्यों नहीं जो है वो भरोसा रखते? क्यों नहीं उस परवरदिगार पर यकीन रखते कि वो परवरदिगार जो है वो बहुत गफूर रहीम है, रहम करने वाला है और हम उस पर उसके रहम के हम तलबगार हैं। तो फिर हमें जो है वो अपने रब से तवक्को रखनी चाहिए, रब से मांगे। क्यों हम किसी बहन भाई की ज़मीन पर कब्ज़ा करके अपने आप को इतने गुनहगार कर लेते हैं? ये दुनिया तो आर्जी है, हमने इस दुनिया से चले जाना है। सिर्फ सोचिए कि जब हम जाएंगे तो फिर हम जो 7 ज़मीनों तक धंसाए जाएंगे, वो अजाब जो हम पर नाफिज किया जाएगा परवरदिगार की तरफ से, तो वो अजाब बहुत बुरा होगा, बहुत तकलीफ दे होगा। ये दुनिया की तकलीफ तो मैं समझती हूँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों, मेरी माँओं को कुछ भी नहीं है। ये ज़मीन, ये दुनिया की जो तकलीफ़ें हैं, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो अगली तकलीफ़ें हैं, जो क़यामत हश्र की तकलीफ़ें हैं, वो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे अमल है, बहुत तकलीफ़ दे अमल है। और वो कहते हैं कि हज़ारों सालों तक जो है वो हमें वो दुःख सहने हैं, वो तकलीफ़ें सहनी हैं, वो अज़ाब सहने हैं। तो फिर हम क्यों जो है वो कब्ज़ा करके अपने परवरदिगार को जो है वो खफ़ा करते हैं, नाराज़ करते हैं और फिर उस पर हम दूसरों की ज़मीनों पर हक जमा कर बैठ जाते हैं। ये दुनिया तो मेरी बहनों आर्ज़ी है, मेरे भाइयों, ये दुनिया आर्ज़ी है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने आप को सँभालें और किसी की नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा ना करें कि इसका बहुत अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है। उस दर्दनाक अज़ाब से हम बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये दुनिया आर्ज़ी है, जैसे तैसे गुजर जाएगी। तो मेरा कहने का आज का मकसद यही था। थोड़ी खांसी भी मुझे लगी हुई है, मौसमी जो है वो मामलात हैं कि मौसम जब चेंज होता है तो गले में दर्द, खांसी, नज़ला, बुखार, ये चीज़ें चलती हैं और फिर हम जो है वो अच्छे मौसम का जो है वो मज़ा लेते हैं। एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखें और थोड़े थोड़ी बात को जो है वो ज़्यादा समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो कहने का मकसद ये है कि हम जब थोड़े पर अल्लाह से राज़ी रहते हैं ना, तो अल्लाह हमें बहुत भी नवाज़ देता है।
تو جب ہم تھوڑے پر راضی رہتے ہیں تو اللہ ہمیں بہت نواز دیتا ہے یار، یہ حقیقت ہے، اللہ ہمیں بہت نواز دیتا ہے۔ تھوڑے پر شکر کریں گی تو وہ بہت نوازے گا، تھوڑے پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں بہت نوازے گا انشاءاللہ عزیز۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہمارے دکھوں کو، ہمارے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے۔ ہم خود شاید اتنا نہیں سمجھتے جتنا وہ پروردگار ہم پر رحم کرنے والا، اور ہم پر جو ہے وہ عنایتیں کرنے والا ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم پر بہت سارے جو ہے وہ معاملات اس کے دیے ہوئے بہت اچھے ہیں۔ ہم نہیں اس چیز کو سمجھتے کہ ہماری یہ تھوڑی سی ناسمجھی ہے، بہت زیادہ نہیں، میں تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناسمجھی ہے کہ ہم اپنے پروردگار پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں، اس پر رحم تو، اس کے رحم کے ہم طلبگار ہیں، اس کے بھروسے کے ہم طلبگار ہیں۔ ہم جب اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم پر زیادہ نوازتا ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے پروردگار پر جو ہے وہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو وہ زندگی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، وہ زندگی ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ زندگی ہمارے لیے بہت پیاری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور اللہ ان پر پھر زیادہ رحم فرماتا ہے کہ یہ بندہ مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے تو میں نے اس پر بھی اس کی امید پر اترنا ہے۔ تو میری بہنوں، آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد، اور کچھ اچھا لے کر آپ کے لیے آئیں گے، کچھ اچھا انشاءاللہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگلے ویڈیو تک اپنے جو اپنا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ نئی حدیث لے کر آؤں گی، نیا سبق لے کر آؤں گی، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری ماؤں، اور میرے فادر سے میرے باپ کی جگہ پہ جو لوگ ہیں، سب کو السلام علیکم۔ اپنا بہت خیال رکھیں، میرے چینلز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میرے کمنٹس باکس میں اچھے اچھے کمنٹس پاس کیا کریں۔ آپ کی محبت کی اور آپ کے چینلز کو آپ اگر سبسکرائب کریں میرے چینل کو تو میں اس چیز کی طلبگار ہوں، میں اس چیز کے لیے بے چین ہوں، بے تاب ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔